ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. So it says each plate of a parallel plate capacitor has a charge Q on it. The capacitor is now connected to a battery. Now what will happen? देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सो इस तरह से आपके पास दो प्लेट्स होंगी. इनिशियली ये जो कैपेसिटर है ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है. लेट्स से ये फर्स्ट वाली प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, और ये सेकेंड प्लेट. लेट्स से फर्स्ट वाली प्लेट को आपने जो चार्ज दिया है दैट इज Q1 और सेकेंड वाली प्लेट को जो चार्ज दिया है दैट इज Q2. इस क्वेश्चन में Q1 और Q2 सेम दे रखे हैं, जिसकी वैल्यू स्मॉल q आपको दे रखी है. नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए. पैरेलल प्लेट्स के बीच में किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है. टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होंगी? 4. एक प्लेट की दो सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस. तो जो आउटर मोस्ट सरफेसेस होती है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली है और फोर्थ वाली है, उन पे इक्वल चार्ज आता है जिसकी वैल्यू होती है Q1 प्लस Q2 बाई 2. लाइक टोटल चार्ज गिवन टू ऑल द प्लेट्स, उसका आधा आउटर मोस्ट सरफेसेस पे आता है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू भी स्मॉल q है, डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बिकम Q. सो फर्स्ट वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट इज Q. फोर्थ वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट इज ऑल्सो Q. सेकेंड वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो 0. बाई चार्ज कंजर्वेशन आप देखो कि जो टोटल चार्ज है फर्स्ट प्लेट पे वो कितना है, दैट इज Q, जो कि पूरा चार्ज फर्स्ट वाली सरफेस पे आ गया. दैट्स वाई सेकेंड वाली सरफेस पे 0 चार्ज आएगा. सेम लॉजिक आप यूज कर सकते हो सेकेंड प्लेट के लिए. सेकेंड प्लेट का जो टोटल चार्ज स्मॉल q है वो ऑलरेडी फोर्थ वाली सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे आ गया. सो थर्ड वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, दैट विल बी 0. तो आप देखो कि होता क्या है. अच्छा मैं आपको ये कंक्लूजन बाद में बताऊंगा. ये आप देखो, जब ये जो कैपेसिटर है ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, क्यू क्यू एंड यहाँ पे 0 0. ना आपको क्या करना है कि इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है. ये आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q. अब मैंने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. जो फर्स्ट वाली प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. और जो सेकेंड वाली प्लेट है उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया. सो बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देगी बैटरी इन दो प्लेट्स के बीच में. सो होगा क्या कि एक चार्ज Q फ्लो करेगा. और आप इस तरह से देखो कि बैटरी जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है दो प्लेट्स के बीच में, सो एक प्लेट से Q चार्ज निकल के दूसरी प्लेट में शिफ्ट हो जाता है. आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो होगा क्या कि जो सेकेंड वाली प्लेट है ना उसमें से Q चार्ज निकल के, लाइक लेट्स से कैपिटल Q चार्ज फ्लो करता है इस सर्किट में. सो कैपिटल Q चार्ज इस सेकेंड वाली प्लेट से निकलेगा और फर्स्ट वाली प्लेट में एंटर करेगा. सो जो टोटल चार्ज होगा सेकेंड वाली प्लेट पे, आप देखो पहले कितना था स्मॉल q, अब उसमें से Q कैपिटल Q माइनस कर दो. और फर्स्ट वाली प्लेट पे जो टोटल चार्ज होगा उसमें कैपिटल Q ऐड कर दो. दैट इज कैपिटल Q चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट व्हेन यू कनेक्ट दिस कैपेसिटर विद दिस बैटरी, है ना. सो आप इसको इस तरह से भी फील कर सकते हो कि जो बैटरी है उसने सेकेंड वाली प्लेट को माइनस Q चार्ज दिया और फर्स्ट वाली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया. अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जस्ट, है ना. ना अब होगा क्या कि अगेन आपके पास ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं. जो फर्स्ट वाली प्लेट है उसमें चार्ज हो जाएगा स्मॉल q प्लस कैपिटल Q. जो सेकंड वाली प्लेट है उसमें स्मॉल q माइनस कैपिटल Q. अगेन आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो चार सरफेसेस में. ये फर्स्ट वाली सरफेस हो गई, ये सेकंड वाली सरफेस हो गई, ये थर्ड वाली सरफेस हो गई और ये फोर्थ वाली सरफेस हो गई. फर्स्ट एंड फोर्थ वाली आउटर मोस्ट जो सरफेसेस है उन पे इक्वल चार्ज आता है जिसका वैल्यू होता है टोटल चार्ज ऑफ ऑल द प्लेट्स, है ना. Q प्लस Q ये फर्स्ट वाली प्लेट प्लस स्मॉल q माइनस कैपिटल Q सेकेंड वाली प्लेट का चार्ज, उसका आधा. टोटल चार्ज ऑफ ऑल द प्लेट्स का आधा. तो यहाँ पे आप देखो कितना निकल के आएगा. अगेन स्मॉल q निकल के आ रहा है. इट मीन्स फर्स्ट वाली सरफेस पे स्मॉल q, फोर्थ वाली सरफेस पे भी स्मॉल q, सेकेंड वाली सरफेस पे कितना होगा कैपिटल Q. चार्ज कंजर्वेशन. टोटल चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट इज स्मॉल q प्लस कैपिटल Q. अगर फर्स्ट वाली सरफेस पे स्मॉल q है देन सेकेंड वाली सरफेस पे कैपिटल Q होगा. और सेम लॉजिक आप सेकेंड वाली प्लेट के लिए यूज करोगे.
सो जो टोटल चार्ज है सेकेंड वाली प्लेट पे वो कितना है, स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू। अब अगर फोर्थ वाली सरफेस पे स्मॉल क्यू है, देन थर्ड सरफेस पे कितना होगा, माइनस का कैपिटल क्यू। सो आप देखो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है जब आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, उस टाइम पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कितना, स्मॉल क्यू। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है कितना, कैपिटल क्यू। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है कितना, माइनस का स्मॉल क्यू, माइनस का कैपिटल क्यू। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कितना, स्मॉल क्यू। राइट। सो ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जब आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आप ऑप्शंस देखो, द फेसिंग सरफेसेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है फेसिंग सरफेस पे, यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू, यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आप देखो टोटल चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट इज स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट इज स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू। ये दोनों इक्वल नहीं है ना। सो जो टोटल चार्ज है दो प्लेट्स में वो इक्वल नहीं है। So option B is wrong. The battery supplies equal and opposite charges to the two plates. Yes, ये just आपका point of view है। ये बैटरी जो है वो जस्ट एक प्लेट से चार्ज क्यों निकाल के दूसरी प्लेट को सप्लाई कर देती है। बैटरी खुद से कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, राइट। वो जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है सो दैट जो चार्ज है एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट में शिफ्ट हो जाए। द आउटर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स हैव इक्वल चार्जेस। ऑफ कोर्स आप देखो जो आउटर सर्फेसेस हैं, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है और यहाँ पे जो फोर्थ वाली सरफेस है, वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट इक्वल चार्जेस है ना। क्यू यहाँ पे भी स्मॉल क्यू और यहाँ स्मॉल क्यू यहाँ पे भी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।